वीरता उनकी आंखों में चमकती थी। दुश्मन को ऐसे ललकारते थे कि सीमा के उस पार कंपन होता था। वे सिर्फ धमकी नहीं देते थे, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक से एयर स्ट्राइक तक में उनकी बड़ी भूमिका थी और पाकिस्तान भी ये अच्छी तरीके से जानता था। बॉर्डर्स की गहरी समझ, दुश्मन की हर चाल पर नजर और सेनाओं को मजबूत करने का विजन उन्हें पीएम मोदी का चहेता बनाता था। वो जब बोलते थे तो उनके गहरे मायने होते थे। रिपोर्ट देखिए। 6 से 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और तकरीबन इतने ही आतंकवादी भी मारे जा चुके हैं। आतंकवादियों के मारे जाने की खबर हमें कुछ और भी मिल रही है, जिसके बारे में हम जानकारी आपको बाद में देंगे, लेकिन हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि कम से कम 3 आतंकवादी कैंप तो तबाह किए गए हैं और चौथे कैंप में भी कुछ नुकसान पहुंचा है। और अगर इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान करता रहा तो हम जवाबी कार्रवाई करने में आगे भी नहीं हिचकिचाएंगे। सीडीएस बिपिन रावत का यही लहजा दुश्मन की आंखों में किरकिराता था। पाकिस्तान जानता था कि बिपिन रावत जैसे हिंदुस्तान के काबिल अफसर ही उसकी आतंकी मंशाओं के सामने सबसे बड़ी दीवार है। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, जनरल बिपिन रावत के पास हर बीमारी का इलाज था। वो टीम मोदी की उस कोर टीम का हिस्सा थे जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजित डोभाल आते हैं। तीनों सेनाओं को बेहतर तालमेल के साथ तैयार करना और किस मोर्चे पर कौन सी रणनीति से पेश आना है, इसमें बड़ी भूमिका अदा करते थे सीडीएस बिपिन रावत। वो जानते थे कि आने वाला वक्त साइबर युद्ध का हो सकता है। वे अच्छी तरह जानते थे कि चीन जैसा देश भारत पर साइबर हमले कर सकता है और लगातार वे साइबर डिफेंस तैयार करने के पक्षधर थे। We know that China is capable of launching cyber attacks on us and that he can disrupt a large amount of our systems. So what we are trying to do is to create a system in which we ensure cyber defense. And we have been able to therefore create a cyber agency, which is our own agency within the armed forces. Each service also has its own cyber agencies to ensure that even if we come under a cyber attack, the downtime and the effect of the cyber attack does not last long. We should be able to overcome that cyber attack and continue with our systems either through an alternate means or preventive means through firewalls. So while we are trying to create firewalls for cyber attacks, yet we are quite sure that they will be able to break through the cyber walls and firewalls, and we will have cyber attacks. But then what we are trying to do is how long will your system be down and how will you be able to operate through that phase of cyber attack that you have been put through. उनकी काबिलियत के दीवाने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ही अमेरिकी सेना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए आतंक से लड़ने की प्रतिबद्धता जताई थी। The next issue is the issue on global war on terrorism. India is located in a region which is the epicenter of terrorism. Along with the United States, we have a common vision to ensure that no country can carry out activities of terrorism through state-sponsored terrorism. We must eradicate this menace from the face of the earth because no longer can we allow the future generation to get affected by violence and the culture of gun. So this is one common understanding that we have, and we are very happy to get the support of the United States on this issue. दुश्मन की हर गतिविधि पर उनकी नजर रहती थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने जब दोबारा उन कैंप्स में आतंकी गतिविधियां शुरू की तो जनरल रावत को इसकी पूरी जानकारी थी। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या दोबारा उसी तरह की एयर स्ट्राइक की जाएगी, तो उन्होंने दो टूक कहा कि आप उसी तरह की एयर स्ट्राइक की उम्मीद क्यों कर रहे हैं, उससे आगे बढ़कर कुछ क्यों नहीं। So obviously that shows that Balakot was affected. It had been damaged and destroyed, and that is why people had got away from there. It has now been reactivated, which just goes to highlight that yes, some action had been taken by the Indian Air Force at Balakot, and now they've got the people back there. So can we expect a repeat of our earlier exercises? Why must you expect repeat of a similar thing? Earlier we did something, then we did Balakot. Why must we repeat there? Why not keep the other side guessing as to what we will do? Why tell him what we are going to do? Why not keep him guessing? So why say repeat? Why not something beyond that? जनरल रावत दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे जानते थे कि देश के विकास के लिए अर्थव्यवस्था के साथ साथ शक्ति भी उतनी ही अनुपात में बढ़नी चाहिए। चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया था कि कैसे दुनिया
भारत को चीन के शक्ति संतुलन के केंद्र के तौर पर देख रही है। The rise of China, while they ensured that the economy must rise, they did not forget the rise of their military power. They ensured that while the economy was developing, the military power must rise simultaneously, and that is why they stand strong today in the international world order, challenging the might of the United States of America, which was till now the sole security provider. And from then on, you find that the focus of the international community has shifted to the India-Pacific region. And the West has actually started referring to this as the Indo-Pacific region, which means there is that emphasis on our nation called India. Now, as China has risen, the countries in the Asia-Pacific region have started looking up to India to see whether we can also become a nation that can balance the rise of China. कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट की आधारशिला एक तरह से जनरल रावत ने ही रखी थी। वे जानते थे कि आतंक को रोकना है तो उसे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास ही रोकना होगा। उन्होंने पाकिस्तान को खुलकर चेतावनी दी थी कि अगर वे आतंकी भेजते रहेंगे तो हम उन्हें रिसीव करके 2.5 फीट जमीन के नीचे भेजते रहेंगे। देखिए, हम लोग तैयार हैं। इन्फिल्ट्रेशन जैसे आपको बताया जा चुका है, ये जारी रहेगा। सरहद के उस पार जो आतंकवादी हैं वो तैयार बैठे हैं और हम भी उनके लिए इस तरफ तैयार बैठे हैं। वो इधर आएंगे, हम उन्हें रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करके हम 2.5 फुट जमीन के नीचे उन्हें भेजते रहेंगे। यूं ही अपने सीडीएस को खोने पर नहीं रो रहा है देश। ये नुकसान कई मायनों में बड़ा है। बड़े मिशन पर काम कर रहे जनरल बिपिन रावत अपने साथ कई सपने और देश को मजबूत करने का विजन लेकर विदा हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज।